हेलो स्टूडेंट्स, रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जिसमें लेखपाल, यूपी पुलिस, चकबंदी अधिकारी, यूपी SSSC बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाने वाली सभी परीक्षाओं में बार बार आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर आधारित प्रश्न इस सीरीज में दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए दिसंबर 1920, बी मार्च 1918, सी फरवरी 1919, डी अप्रैल 1921। बताइए इसका सही जवाब। सही जवाब है सी फरवरी 1919। आइए विश्लेषण देखते हैं। महात्मा गांधी ने रोलैट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में मुंबई में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इस सभा में ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी गई। रोलैट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1917 का कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था? ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह, बी भारत छोड़ो, सी नागरिक अवज्ञा, डी चंपारण सत्याग्रह। बताइए इसका सही जवाब। सही जवाब है चंपारण सत्याग्रह। बात करें, यह सत्याग्रह महात्मा गांधी ने तिनखटिया पद्धति के खिलाफ किया गया आंदोलन था, जिसमें अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा खेती जमीन के 3/20 हिस्से पर नील उगाना अनिवार्य कर रखे थे। इसके सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी कोची, डी जमशेदपुर। तो बताइए इसका सही जवाब। सही जवाब है डी जमशेदपुर। बात करें इसके विश्लेषण की, तो सन 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना जमशेदजी रतन टाटा ने की थी। जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहते हैं। यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले का हिस्सा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 17, बी 20, सी 25, डी 26। तो बताइए इसका सही जवाब। सही जवाब है डी 26। बात करें विश्लेषण की, भारत में कुल एयरपोर्ट की संख्या 486 है। राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 30 है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 26 है। इंडियन एयरलाइंस की स्थापना 15 जून 1953 में की गई। एकमात्र भारत की ये गवर्नमेंट यानी सरकारी एयरलाइंस है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लगभग कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? ऑप्शन ए 13, बी 12, सी 15, डी 18। बताइए इसका सही जवाब। सही जवाब है ए 13। बात करें विश्लेषण की, भारत में 13 प्रमुख और 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला बंदरगाह है, जिसका नाम बदलकर 2018 में दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया था। काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को विशेष प्रावधान है? ऑप्शन ए 5वीं, बी 10वीं, सी 6ठी या डी 4थी। तो बताइए इसका सही जवाब। सही जवाब है सी यानी 6ठी अनुसूची में इन राज्यों को जनजातीय क्षेत्र के आधार पर विशेष प्रावधान दिया गया है। 4थी अनुसूची में राज्यसभा व स्थानों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के आधार पर प्रशासन एवं नियंत्रण रखना। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। ये चारों अनुसूचियां काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 48 का ए, सी अनुच्छेद 49 या डी अनुच्छेद 50। तो इसका सही जवाब बताइए। सही जवाब है सी अनुच्छेद 49। विश्लेषण की बात करें,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 के ए पर्यावरण का संरक्षण और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? ऑप्शन ए स्थानीय, बी केंद्रीकृत, सी विकेंद्रीकृत, डी ग्लोबल। बताइए इसका सही जवाब। सही जवाब है सी विकेंद्रीकृत। बात करें विश्लेषण की। महात्मा गांधी ने कुटीर उद्योग पर जोर दिया। इनके अनुसार उद्योग व संपत्तियों पर केवल चंद लोगों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की, जिसके अनुसार निर्णय आम सहमति से न होकर मत गिनती द्वारा होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जून, बी 24 अप्रैल, सी 12 अगस्त, डी 23 सितंबर। तो बताइए इसका सही जवाब। सही जवाब है बी 24 अप्रैल। बात करें विश्लेषण की। यह दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इस दिन को मनाने की शुरुआत 2010 से की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन रहे हैं ये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी साबरमती, सी लूनी, डी कृष्णा। बताइए सही जवाब है डी कृष्णा। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती हुई इसकी लंबाई 1290 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बात करें नर्मदा, साबरमती और लूनी नदी, ये पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन कब शुरू किए गए करने वाले पहले भारतीय नेता थे? ऑप्शन ए सुब्रमण्यम अय्यर, बी राजा राम मोहन राय, सी आनंद चार्लू, या डी महात्मा गांधी। बताइए सही जवाब। सही जवाब है राजा राम मोहन राय ने। ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजनीतिक सुधारों की पहले आंदोलन की शुरुआत की, राजा राम मोहन राय ने। इसकी शुरुआत पुनर्जागरण के अग्रदूत भी कहा जाता है और ये आधुनिक भारत के जनक भी हैं। इन्होंने भारतीय नेताओं का पहला परचम लहराया है जो कि राजनीतिक सुधार किए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रत्न पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी सुब्बुलक्ष्मी, सी मदर टेरेसा, डी लता मंगेशकर। बताइए सही जवाब। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी। बात करें विश्लेषण की। यह पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को शुरू किया गया था। अब तक 43 में से 5 ही महिलाएं भारत रत्न पाने वाली हैं। इंदिरा गांधी को 1971 में सम्मान दिया गया था। बात करें दूसरे नंबर पर मदर टेरेसा हैं, सुब्बुलक्ष्मी भी और लता मंगेशकर को भी ये पुरस्कार दिया गया है। 5वीं महिला अरुणा है। ये 5 महिला को भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए जॉन लॉक, बी कार्ल मार्क्स, सी प्लेटो, डी मैकियावेली। तो बताइए इसका सही जवाब। सही जवाब है ए जॉन लॉक। बात करें ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लॉक ने विद्रोह करने की स्वतंत्रता का समर्थन किया। अमेरिका, भारत आदि देशों को इससे काफ़ी प्रेरणा मिली है और इसी कारण स्वतंत्रता और कानून में संबंध दर्शाया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधोमुखी सिद्धांत, बी विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, सी मौलिक शिक्षा का वर्धा योजना को, या डी चार्ल्स वुड के निर्देश पत्र 1854 को। तो इसका सही जवाब बताइए। सही जवाब है डी चार्ल्स वुड निर्देश पत्र 1854 को। चार्ल्स वुड ने 1854 ईस्वी में भारत सरकार के समक्ष एक नई शिक्षा योजना प्रस्तुत की। इस योजना में अखिल भारतीय शिक्षा का गठन किया गया था। इसी पत्र को ही शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, बी आत्मीय सभा, सी ब्रह्म सभा, डी तत्वबोधिनी सभा। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। धार्मिक रूढ़ियों, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ ये योजना, मतलब ये समर्थक नहीं थे, यानी धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ थे। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? ऑप्शन ए एम.जी. रानाडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी पंडित रमाबाई, डी गोपाल हरि देशमुख। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है डी गोपाल हरि देशमुख। बात करें विश्लेषण की तो पेशे से ये न्यायाधीश थे और गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक भी थे। इन्होंने राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का समर्थन किया और खादी वस्त्र पहनकर 1876 में दिल्ली के दरबार में उपस्थित हुए थे। पूछा जाए कि खादी वस्त्र पहनने वाले पहले राजनीतिक कौन थे तो बता देना गोपालचारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, बी जे.बी. कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताइए इसका सही जवाब। सही जवाब है बी जे.बी. कृपलानी। बात करें इस विश्लेषण की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन में 1946 में आचार्य कृपलानी को अध्यक्षता चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। एग्जाम में कई बार इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को पूरा अच्छे से कवर कीजिएगा। आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वाधीनता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्रतिबंध का अभाव, बी प्रतिबंध की मौजूदगी में, सी सौहार्दपूर्ण भावना के साथ, या डी सभी मनुष्यों को अवसर। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, सही जवाब बताइए इसका क्या होगा। सही जवाब है सभी मनुष्यों को समान अवसर या अवसर। इंग्लैंड से आए हुए उग्रवादी युवक टॉमस पेन ने अपनी पुस्तक कॉमन सेंस में इस स्वतंत्रता की भावना को प्रकट किया था। यानी स्वाधीनता शब्द का जो प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है वो टॉमस पेन की जो पुस्तक है कॉमन सेंस में किया गया है। इसका अर्थ स्वतंत्रता ही होता है, यानी सभी मनुष्यों को समान अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। ऑप्शन ए तिब्बत में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी सिक्किम में, डी केरल में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है सी सिक्किम में। बात करें लोसांग उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा फसलों की कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनाया जाता है। यह इनका नववर्ष कहलाता है। बात करें ये फसल की कटाई पर इसे प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी आंध्र प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा बी, यानी नागालैंड में। नागालैंड में प्रत्येक वर्ष हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड राज्य का सबसे बड़ा वार्षिक महोत्सव है। ये उत्सव दिसंबर माह में मनाया जाता है। इसका आयोजन नागा के किस्मा गांव में होता है। ये एक विशेष प्रकार की जनजाति इस त्योहार को मनाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी शारदा, डी खरोष्टी। तो बताइए इसका सही जवाब। सही जवाब है डी खरोष्टी। बात करें विश्लेषण की, खरोष्टी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में अभिलेखों और सिक्कों पर पढ़ा था। बात करें जो अशोक के अभिलेख हैं, स्तंभ हैं, उन पर खरोष्टी लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसेप थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि खरोष्टी लिपि को किसने पढ़ा था। स्टूडेंट्स, अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलेगा। अगर कोई गलती हो गई हो
तो क्षमा जरूर कीजिएगा।